अब मैं ड्रेस के लिए येलो कलर का थ्रेड ले रही हूँ एंड मुझे उससे स्टार्ट करना है। और सबसे पहले मुझे येलो कलर के थ्रेड से चोली बनानी है 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, इस तरीके से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक हुक बनाऊंगी और 17 चेन लूँगी। देखिए हुक बनाया, 17 चेन ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और अब 3 चेन बनाऊंगी। और ये एक हमारे डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। बचे हुए 17वें हुक पे आके एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मुझे बाकी सभी हुक पे डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है और 18 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए मेरे 18 डबल क्रोशिया बन गए। नेक्स्ट रो बनानी है, तो अब हम पहले 3 की चेन बनाएंगे। फिर बचे हुए सारे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और एंड वाले पे एक बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 18 है। तो पहले और आखिरी वाले पे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सब पे 2 2। तो हमारे पास टोटल 34 डबल क्रोशिया होंगे इस रो में। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए पहले मैंने 3 की चेन बनाई, उससे अगले स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया, उससे अगले पे भी 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी और लास्ट वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमारे इस रो के एंड में सीधा 34 डबल क्रोशिया होंगे मेरे पास। देखिए मैं एंड में आ गई हूँ गिन के सारे। ये मैंने गिन लिए हैं सारे। अभी यहाँ पे 2 और बनने हैं। एक इस वाले हुक में बनेगा और एक लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा। तो हमारे पूरे ये 34 हो गए इस तरीके से। 3 की चेन बनाएंगे। अब ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। वर्क को टर्न करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे और हमें इस वाली रो में बाजू का कट बनाना है। तो हमारे टोटल 34 क्रोशिया हैं। तो मैं 5 और 5 डबल क्रोशिया फ्रंट के लिए लूँगी, बैक के लिए 10 लूँगी। तो हमारे उसके बाद 34 में से 20 निकल गए, 14 बचे और 14 से बैक साइड 14 की बाजू बनाऊंगी, 2 साथ साथ के कट पे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया। दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, 3, उसके बाद तीसरा, सॉरी चौथा मतलब फिर पांचवा। उसके बाद मैं 7 चेन छोड़ूंगी और बाकी 10 चेन पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हम बनाते हैं 10 चेन पे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी गाइस, 8 9 देखिए 10। अब हम फिर 7 चेन छोड़ेंगे और बचे हुए 5 हुक के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बना के इस चोली को पूरा करेंगे। मतलब चोली की शेप आ जाएगी, वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की टॉप की टॉप बन जाएगा, लाइक चोली बन जाएगी। और हमारे पास इस रो की एंड में टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए 3 4 और एक ये 5। ये हमारे पास टोटल 20 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए हमारी ये चोली की शेप बन गई है ड्रेस का। अब हमें इसको 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के एक रो और बनाएंगे।
20 डबल क्रोशिया हैं, तो हर एक क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के हमें 20 डबल क्रोशिया और बनाने हैं एंड इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसे हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे थर्ड चेन के, जो हमने पहले 3 की चेन बनाई थी थर्ड हुक पे स्लिप स्टिच से, और हमें घेरा बनाना शुरू करना है अब। घेरे के लिए सबसे पहले 3 की चेन बनाएंगे इसे जॉइंट करने के बाद, और फिर हर एक स्टिच पे हर एक डबल क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। देखिए पहले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और फिर 2, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। ऐसे हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, हर एक स्टिच में 2 2 डबल क्रोशिया बना के। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हमें सेकेंड राउंड से डिज़ाइन स्टार्ट करना है, फिर मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। टी-शर्ट बाहर है ना। ठीक है, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब 3 की चेन बनाएंगे। ठीक है, 3 की चेन बना के उसके साथ में जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें हम फ्रंट लूप बनाएंगे। मैं आपको फ्रंट लूप बनाती हूँ। देखिए ये हमने फ्रंट लूप बनाया। मैं आपको दोबारा बताती हूँ फ्रंट लूप कैसे बनाते हैं। एक धागा हमारे क्रोशिया हुक में होता है। एक बार धागे को लपेटेंगे, जो हमारा ऊपर वाला डबल क्रोशिया है उसके नीचे से हम क्रोशिया हुक को निकाल के लेके जाएंगे और धागे को पकड़ के लाएंगे, तो हमारे 3 धागे हो गए। फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। इस तरह से हम फ्रंट लूप बनाते हैं। फिर हम 2 चेन स्टिच छोड़ेंगे और तीसरे चेन स्टिच में, जहाँ पे चेन स्टिच है वहाँ पे 2 क्रोशिया के बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। अब हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे में फिर फ्रंट लूप उठाएंगे। देखिए फ्रंट लूप उठाया, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़े, उसके बाद जो डबल क्रोशिया बीच, 2 डबल क्रोशिया के बीच, देखिए 2 चेन हुक, इसके साथ वाला चेन हुक छोड़ा, अगला चेन हुक छोड़ा, और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। हमें चेन हुक में काम नहीं करना, उसके बीच में जो गैप है उसमें काम करना है। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हमने फ्रंट लूप बनाया। फिर उसी तरीके से 2 हुक छोड़ के तीसरे वाले चेन हुक के बीच में हमने एक डबल क्रोशिया और एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया और इस राउंड को पूरा किया। मैं इस राउंड के एंड में आ गई। देखिए स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन करेंगे और हम अगला राउंड बनाएंगे। फिर ये हमने एक चेन बना के करा, क्योंकि जो 2 चेन वाला डिज़ाइन था उसका वी बनेगा। सॉरी, हमने 3 की चेन बनाई, फिर फ्रंट लूप के ऊपर फ्रंट लूप उठाया, ठीक है, फ्रंट लूप के ऊपर फिर से फ्रंट लूप उठाया। अब हमें जो हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था, हमें उसमें वर्क करना है। तो अब हम उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आपको दिख रहा है हमने कैसे करा। पहले हमने फ्रंट लूप उठाया, फिर हमारा एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया वाला गैप था, उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम आए फ्रंट लूप उठाया, आगे भी हमें इसी तरीके प्रोसीड करना है। फिर 2 चेन वाले, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया वाले गैप में आए, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। मैं आपको थर्ड राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ पे।
फिर 3 की चेन बनाएंगे और अब फिर फ्रंट लूप उठाएंगे। फ्रंट लूप उठाएंगे सबसे पहले। हमने फ्रंट लूप उठा लिया पूरा। अब हमें यहाँ वर्क करना है। जो हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल, तो पहले हम 2 डबल क्रोशिया के बीच वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन वाला गैप था यहाँ आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ। एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया। ठीक है। फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया के बीच का जो स्पेस था यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया एक्सटेंड हो गया और हमारे घेरे के लेट का डिज़ाइन भी एक्सटेंड इसी तरीके से होता है, घेरे का साइज़ भी। फिर हम फ्रंट लूप बनाएंगे। फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। बनाया, फिर हम आए, 2 डबल क्रोशिया के बीच में जगह है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर चेन वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाई। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया और इस तरीके से हमारा राउंड पूरा होगा। और फिर हम 3 की चेन में से स्लिप स्टिच से हमने इस तरीके से राउंड पूरा किया और 3 की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम अगला राउंड बनाएंगे। तो पहले हम ज्वाइन करके 3 की चेन बनाएंगे। फिर हम अपना फ्रंट लूप उठाएंगे। अब हमारे पास जितने चेन गैप हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया और जो सेंटर वाला गैप है उसमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो अब हमारे पास 2 चेन के गैप हैं। पहले हमारे पास एक था तो एक इसमें बनाया डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में बनाया, फिर एक चेन वाले गैप में आए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर उसके साथ दो दो आगे जो 2 चेनों वाला गैप है उसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बना। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर एक डबल क्रोशिया इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में। ठीक है, देख पा रहे हैं। फिर हमने फ्रंट लूप उठाया। इस तरीके से हम इस राउंड को भी पूरा करेंगे। नेक्स्ट राउंड को भी हम इसी तरीके से पूरा करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जॉइंट करा, स्लिप स्टिच से जॉइंट करा, ठीक है, 3 की चेन बनाई। ठीक है, फ्रंट लूप उठाया। फिर हमारे 2 डबल क्रोशिया के बीच में जितने गैप है उनमें एक एक डबल क्रोशिया, चेन वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें इस राउंड को भी पूरा करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2 चेन के बीच में एक डबल क्रोशिया बन गया, 2 चेन के बीच में एक डबल क्रोशिया बन गया, फिर 2 चेन के बीच में एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर हम सेंटर वाले में आ गए। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे वही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बीच में, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया,
और हम ये फ्रंट लूप वाले गैप पे फिर से आ गए। तो इस तरीके से हमें राउंड पूरा करना और हमें अपनी ड्रेस के लिए जितने राउंड चाहिए इसी तरीके से उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ना। जितने हमारे चेन गैप आएंगे सब एक एक डबल क्रोशिया और सेंटर में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो मेरा ये सर्कल लिखिए, ऐसे पूरा करूँगी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें एक लास्ट रो बनाऊंगी जिसमें पर्पल कलर का धागा ऐड करना है मुझे। पर्पल कलर का धागा ज्वाइंट करेंगे। 2 चेन बनाई, फिर फ्रंट लूप के ऊपर फ्रंट लूप ही बनाएंगे। 2 चेन बना ली पहले। तो फ्रंट लूप के ऊपर फ्रंट लूप बनाया, बाकी सभी स्टिचेस के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। देखिए मैं सेंटर में आ गई जहाँ पे हमने एक चेन वाला डिजाइन बनाया था। तो हमें एक चेन के बीच में एक चेन ही बनाना है। एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर हर एक स्टिच में एक एक ट्रिपल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट करूंगी। अब हमें ये पोंचू बनाना है। अब हमें इस तरीके का पोंचू बनाना है इस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने पर्पल कलर का थ्रेड और येलो कलर का दोनों यूज़ करने हैं। पर्पल कलर के थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बनाया और हम यहाँ पे ना 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो हम 22 चेन बनाएंगे पहले। तो हम 22 चेन बनाएंगे। 3 4 4 5 6 7 8 हमारी 22 चेन बन गई। अब 22वीं चेन को हम सबसे पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और अब हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे जो कि एक हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होती है। फिर एक इसी लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी लूप में। तो ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा जो कि पोंचू की स्टार्टिंग के लिए होता है, कॉर्नर का बनता है डिज़ाइन वी शेप में वो। अब हम बचे हुए सभी स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लाइक हमने यहाँ पे 22 स्टिच बनाए थे तो हमें 11 फ्रंट साइड और 11 बैक साइड रखने हैं। तो हमने एक साइड का वी का डिज़ाइन बनाया एक स्टिच में। तो हमें बचे हुए 10 स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना के 11वें स्टिच पे मीन्स 12वें स्टिच पे आना है। एक स्टिच पे हमने 4 क्रोशिया वाला डिज़ाइन बना लिया और 10 पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। हम 12वें स्टिच पे आ गए। यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से ये वी वाला डिज़ाइन बनाना है। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस स्टिच में, बना लिया। अब 2 चेन बनाएंगे, फिर स्टिच में दोबारा 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक और बनाएंगे।
फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये बचे हुए हमारे पास 10 स्टिच हैं, ये हमने बना लिया और हम ज्वाइन करेंगे इसे। जो हमने पहले 3 की चेन बनाई थी उसके थर्ड वाले क्रोशिया हुक पे ज्वाइंट कर दिया। अब हम सेंटर में आए डिज़ाइन के और हम अभी येलो कलर ऐड करना है, तो यहाँ पे हम येलो कलर ऐड करेंगे। येलो कलर ऐड करा हमने इसमें। हम पहले 3 की चेन बनाएंगे, अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, जो कि हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से जैसे हमने पहले राउंड में बनाया था। ये हमारा सेंटर का डिज़ाइन हो गया। अब हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और बीच में जो गैप है आगे अगले डबल क्रोशिया के बीच में, उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के उसके बाद तीसरे डबल क्रोशिया और दूसरे के बीच में जो गैप है 2 डबल क्रोशिया के, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम ये फ्रंट साइड पूरी करते हुए दूसरे वाले वी पर आएंगे। वी पर आ गए हम दूसरे वाले, यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। सेंटर में आएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक, ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया करके बनाया, 2 चेन बनाई, अब 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले जो 2 डबल क्रोशिया के बाद में फिर अगले हुक में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के बनाते हुए इस राउंड के एंड में आएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। देखिए हमने ज्वाइंट कर दिया। हम फिर सेंटर में आए इसके डिज़ाइन के स्लिप स्टिच से, और हमने यहाँ पे पर्पल कलर से काम करना है, तो हमने पर्पल कलर को ऊपर लाए। फिर वही 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसका ये सेंटर डिज़ाइन बनाया। फिर हम ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगले में इस तरीके से हमने राउंड पूरा किया। हमारा राउंड यहाँ पे रहा सेंटर में, फिर उसी तरीके से बनाया जैसे बनाते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और ये राउंड पूरा करके फिर येलो कलर ऐड करेंगे और येलो कलर से भी एक और राउंड बनाएंगे इसी तरीके से। सेंटर में आए, येलो कलर ऐड करा, तीन चेन बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक, इस तरीके से इस राउंड को भी पूरा करेंगे। दो के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा कर दिया। इस राउंड को भी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा फाइनल राउंड बनेगा। अब हम लास्ट राउंड पे आ गए।
देखिए कंप्लीट हो गया मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। ये घेरा है, ये पोंचू बना है इसके लिए ब्यूटीफुल सा। मैंने स्टोन वर्क लगा के डेकोरेट करा है इन्हें। और ये कैप का ट्यूटोरियल वीडियो है, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। देखिए ड्रेस आपको कैसी लगी गाइज़, आप मुझे बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरे बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।